नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे एक एक करके, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की एक अहम बैठक हो रही है। बीजेपी की लोकसभा कार्य योजना को लेकर के यह बैठक जारी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में फिर से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी। इस बैठक से पहले ओम माथुर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रचना पर चर्चा हुई है। लोकसभा चुनाव में पार्टी किस तरीके से जाएगी, कि रणनीति को लेकर के जाएगी और राजस्थान के 25 सीटों पर फोकस है। एक बार फिर से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में कैसे आए, इसे लेकर के मंथन चर्चा का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्य योजना इस बैठक में बनाई जा रही है। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह मंथन इस वक्त चल रहा है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मिशन 2024 पर मंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी बैठक है। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही अरुण सिंह, ओम माथुर और पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं की मौजूदगी देखने को मिल रही है। और इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद हैं इस बैठक में। जीत हासिल करने वाली बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में जीत की तैयारी में जुट गई है। 2014, 2019 के बाद अब 2024 में फिर इतिहास दोहराने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। सीएम भजनलाल से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तक, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर भजनलाल सरकार के मंत्रियों तक सब पीएम मोदी की झोली में राजस्थान की सभी सीटें जीतकर झोली में डालने की हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें जीत की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर की माने तो लोकसभा सीटों को क्लस्टर्स में बांटेंगे और फिर कामों का विभाजन होगा। चुनाव की तैयारी चल रही है, चुनाव कैसे लड़ा जाए उसकी चिंता हो रही है सब। कुल मिलाकर के बारीक तक 25 की 25 सीटें जीतेंगे हम। निश्चित रूप से हैट्रिक होगी। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः प्रधान, कोई चुनौती नहीं है, किसी प्रकार की चुनौती नहीं। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे पीएम मोदी के जरिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया जाए। बैठक भले ही लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई हो, लेकिन इसमें कांग्रेस के प्राण प्रतिष्ठा में न जाने के फैसले पर भी बात हुई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि राजस्थान में तीसरी बार 25 में से 25 सीटें जीतकर इतिहास बनाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार देश में मोदी लहर, बीजेपी लहर, राम मंदिर लहर, कृष्ण मंदिर लहर, काशी विश्वनाथ मंदिर की लहर चल रही है। लोकसभा में 25 की 25 सीटें राजस्थान फिर जीतेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के नेतृत्व में इस बार 400 पार निश्चित तौर पर होंगे। और इस बार जो घमंडिया गठबंधन बन रहा है, ये चुनाव से पहले ही, टिकटों के वितरण से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इनका मतभेद और मनभेद जल्दी सामने आ जाएगा। राठौड़ साहब, एक चर्चा और भी है राजसमंद में कि राठौड़ साहब चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं पराजित हुआ व्यक्ति हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं ये मांग करूँ मुझे कहीं चुनाव लड़े। पार्टी का जो भी आदेश होगा उसकी पालना करूंगा। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूँ। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 200 में से 115 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई हैं। करणपुर के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में जाने के बाद बीजेपी सतर्क है और सावधान भी, मगर उसे मोदी लहर पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर राजस्थान के मतदाताओं पर सिर चढ़कर बोलेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायर, जयपुर। तो आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन में जुटी है। इसे लेकर के महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त राजधानी जयपुर में बीजेपी मुख्यालय में हो रही है। सीधे क्या कुछ मंथन इस बैठक में हो रहा है, जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, जहां पर सहयोगी बाबूलाल धायल मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक कार्यालय के सामने से जहां पर मंथन हो रहा है। बाबूलाल, क्या मंथन आज लोकसभा चुनाव को लेकर के किया जा रहा है बीजेपी के खेमे में? जी देखिए, पिछले 3.5 पौने 4 घंटे से बैठक चल रही है। दिल्ली रोड के ये राजस्थली होटल है, रिजॉर्ट है, जहां पर बीजेपी के नेता
जमे हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल इस बैठक का हिस्सा है। ओम माथुर ने करीब 2.5 घंटे बैठक में रहे, वो उसके बाद में वो यहाँ से निकल गए। डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा बाहर गए, लेकिन फिर से वापस आएंगे। डिनर यहीं पर होगा। इसका मतलब यह है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए बहुत गंभीरता से आगे कदम बढ़ा रही है और पार्टी ने तय कर लिया है कि 25 की 25 सीटें उसको एक बार फिर से चाहिए। इसलिए क्लस्टर्स बना करके हर लोकसभा को बांटा जाएगा। उसमें जो बड़े नेता उनको जिम्मेदारियां दी जाएगी, माइक्रो मैनेजमेंट होगा और हर लोकसभा सीट में कहां पर दिक्कतें आ सकती है पार्टी को चुनाव के दौरान, उसका वक्त रहते पता लगाया जाएगा। जहां पर पार्टी को लगता है कि कमजोर स्थिति है तो वहां पर रिप्लेस किया जाएगा। जो सांसद हैं वर्तमान के, उनके टिकट भी पार्टी काटने से नहीं हिचकेगी, क्योंकि बीजेपी को यकीन है कि 2 बार में मोदी लहर ने उसका साथ दिया। इस बार मोदी लहर के साथ में राम मंदिर की लहर भी उसका काम आसान कर देगी। इसलिए बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनका आत्मविश्वास इस बार कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कान है और उन्हें लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार फिर से पीएम बन जाएंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हैट्रिक का दावा कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता। और जो नेता चुनाव हार गए थे विधानसभा का, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, वो बैठक का हिस्सा हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों को पार्टी अजमेर और राजसमंद सीटों से चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ ने इनकार किया है कि वो पराजित नेता हैं, लेकिन कोई भी नेता पत्ते नहीं खोलता आखिरी वक्त तक, क्योंकि पत्ते खोलने के बाद में राजनीति जो है, राजनीतिक परिपक्वता जो है, उसका अभाव नेताओं में देखने को मिल जाता है। तो राजेंद्र राठौड़ मंजे हुए नेता हैं, इसलिए वो पत्ते नहीं खोलेंगे, लेकिन उनकी सक्रियता जो है वो देखने को मिल रही है। राजसमंद जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें सतीश पूनिया के दौरे भी हुए हैं अजमेर में। इसके अलावा कई जो सांसद वर्तमान में हैं और जो चुनाव हार गए विधायक का, तो उनके टिकट भी पार्टी काट सकती है। इसलिए खलबली वहां पर भी मची हुई है। कुछ और नए चेहरे पार्टी मैदान में उतार सकती है, लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी बहुत ही मैक्रो मैनेजमेंट करके उन सीटों पर फोकस कर रही जहां पर उसे चुनौती मिल सकती है कांग्रेस की ओर से। पार्टी स्ट्रेटेजी प्लान कर रही है। वहां पर ग्रासरूट का जो वर्कर है उसकी रिपोर्ट ली और जल्द जो है बीजेपी वहां पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी कर सकती है। तो आने वाले दिनों में बीजेपी से मिशन 25 को हासिल करना चाहती है और उसे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जो है मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के स्टैंड को लेकर बहुत मुखर है और उसे एंटी हिंदू करार देने की पूरी कोशिश हो रही है। और आरोप यहां तक लगा रहे हैं बीजेपी के नेता कि तुष्टीकरण के आगे कांग्रेस पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं और वो नहीं चाहती कि हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा कहीं बन पाए। और यही वजह है कि अब बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो राम मंदिर को लेकर के जनता के बीच में एक बड़ा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और 22 जनवरी जो है वो एक बहुत बड़ा दिन है। उस दिन एक तरह से नई दिवाली मनाई जाएगी, आतिशबाजी होगी, सजावट होगी, हनुमान चालीसा के पाठ होंगे और हर मंदिर में जो है ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका फायदा बीजेपी को लगता है उसे चुनाव में जरूर मिलेगा। क्योंकि माहौल अगर पूरा का पूरा राममय होगा तो इसकी गूंज चुनाव में भी सुनाई जरूर पड़ेगी। एक बार फिर से ये जो काफिला आ रहा है, मैं आपको बता दूं, ये डिप्टी सीएम प्रेम बैरवा का काफिला है जो गए थे अभी थोड़ी देर पहले और अब एक बार फिर से वो लौट रहे हैं। तो क्योंकि उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम की जो तैयारियां थी वो देखने गए थे। प्रेम बैरवा जा रहे हैं भीतर एक बार फिर से और उनसे हम जानने की कोशिश भी करते हैं किस तरह की तैयारी है साहब। प्रेम बैरवा पहले भी नहीं बोले थे और इस बार भी जो है ना बोल करके नहीं गए, लेकिन मिशन 25 यानी कि सारी की सारी सीटें जीतने के लिए इनके कंधों पर भी जिम्मा है। क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, एक दलित नेता को उप मुख्यमंत्री बनाया, अहम महकमे उनको दिए गए हैं। इसके अलावा दलितों का सपोर्ट पाने के लिए शिक्षा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण महकमा जो है मदन दिलावर को दिया गया है। तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो जातीय समीकरण है, एक सोशल इंजीनियरिंग बहुत बेहतर करने की कोशिश की है लोकसभा चुनाव से पहले, ताकि कोई भी जाति जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ी ना हो और तमाम जाति समाजों में जो है एक अच्छा मैसेज ये जाए कि बीजेपी सबको साथ लेकर के चलती है, सबका साथ सबका विकास। इसलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है बाबूलाल, हालांकि देखिए ओम माथुर ने आज मीडिया से कहा कि कोई चुनौती नहीं है 25 सीटों को जीतने को लेकर के, लेकिन फिर भी क्या पिछले लोकसभा चुनाव से इतर इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है?
जी, रणनीति तो बदलेगी क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत की सरकार थी सूबे में, अब खुद बीजेपी की सरकार है, इसलिए बहुत सोच समझ करके प्लान करना पड़ेगा। पीडी परिवर्तन हो रहा है बीजेपी में और नए दौर की बीजेपी जोखिम उठाती है क्योंकि उसको लगता है कि कोई भी जोखिम उठाएगी तो पीएम मोदी के नाम पर वो उसे पार पा लेगी। इसलिए लग यही रहा है कि नए चेहरों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। पार्टी यही चाहती कि युवा जोश अगर पार्टी में जितना ज्यादा काम करेगा उसका उसे फायदा मिलेगा, इसलिए इस बार टिकटें बदली जा सकती है। काफी जो सिटिंग जो एमपीज हैं उनके टिकट काटे जा सकते हैं ताकि जो पार्टी का काडर है वो पूरे जोश के साथ में चुनाव में काम करे और पार्टी में नयापन आता रहे। जो कांग्रेस में जो कमी है वो बीजेपी नहीं चाहती कि उसके भी घर में आए, लिहाजा पार्टी ने तय कर लिया है कि वो वक्त के साथ में बदलती रहेगी, नयापन लाती रहेगी और चुनाव जीतती रहेगी। नहीं तो पार्टी का जो काडर है वो मन से काम नहीं करेगा, वो आउटडेटेड हो जाएगा। तो बीजेपी हमेशा नए प्रयोग करती है और इस मर्तबा भी कई नए प्रयोग आपको होते हुए दिखेंगे जब बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के टिकट कटते हुए दिखेंगे और साधारण से कार्यकर्ता लोकसभा के चुनाव में भाग्य आजमाते हुए दिखेंगे, क्योंकि बीजेपी को हमेशा वक्त के साथ चलना है और अजय पार्टी बने रहना है। तो वो तभी संभव है जब आप वक्त के साथ में चलते हुए अपनी मंजिल तक जाने की हमेशा कोशिश करें। जी बिल्कुल बाबूलाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के जयपुर के दौरे पर हैं, जहां पर पहले दिन उन्होंने जयपुर और सांगानेर की जनता को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। पहला ये कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन ट्रेन यहां पर रुकेंगी और दूसरा सांगानेर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। अमृत